हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज अरिथमेटिक मीन का लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम कवर करेंगे मीडियन से रिलेटेड सम। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। देखो, इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको करवाया था मीन। मीन मतलब एवरेज, बराबर। आज हम लोग करने जा रहे हैं मीडियन। मीडियन मतलब मिड वैल्यू, बराबर है। तो एक क्वेश्चन मैंने इधर लिखा, बाकी आपको पीडीएफ मैंने दिया है, पर इस क्वेश्चन पे देखते हैं। फाइंड मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। डेटा दिया है, मीडियन निकाला। व्हाट इज मीडियन? अभी बताया मैंने, मीडियन क्या होता है? मिड वैल्यू। जैसे ये लाइन है, बराबर, इसका मिड वैल्यू। तो आप बोलेंगे सर पहले आप बताओ ना ये कितने सेंटीमीटर का है या इसका टोटल लेंथ कितना, ये बता दो हमको, तो हम आपको इसका मीडियन कैसे आएगा बता दो। मेरा ये 20 सेंटीमीटर का, कितने सेंटीमीटर का है, तो इसका मिड वैल्यू क्या लिखोगे? 10। कैसे निकाले? डिवाइड बाई 2 करके। इसका मैंने क्या, कुछ भी डिवाइड बाई 2 किया ना आपने, है नहीं? तो 20 को डिवाइड बाई 2 किया तो 10 आएगा। इन शॉर्ट मीडियन का मतलब होता है डिवाइड बाई 2। 2 भाग में डिवाइड करना मतलब मीडियन होता है, बराबर है। यस। तो अब अगर मुझे इसका मीडियन निकालना है तो क्या करूंगा मैं? तो क्या इसको डिवाइड बाई 2 कर दूंगा? किसको डिवाइड बाई 2 करूंगा? इतने सारे नंबर को? नहीं ना। तो हम सबसे पहला काम करेंगे, सबसे छोटा नंबर क्या है और सबसे बड़ा नंबर क्या है उसको अरेंज करेंगे। तो जब भी आपको मीडियन निकालना है फॉर रॉ डेटा, मतलब सिंगल डेटा, मैंने आपको मीन भी बताया रॉ डेटा का, सिंगल डेटा का, याद है क्या? समेशन एक्स अपॉन एन, सबका टोटल करेंगे, डिवाइड कितना नंबर था, मार्क्स वाला एग्जाम्पल। चलिए ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे मुझे इसका मीडियन। तो सबसे छोटा नंबर क्या है जरा चेक करो, 30। इसको अरेंज कर दो, 30, 32, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद 39, क्या बात है, 42 डबल, फिर 50, पहले 50 आएगा डबल, फिर 53, 55, 55 के बाद 62। उसके बाद चेक करते कितना नंबर था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जब भी आप मीडियन का वैल्यू फाइंड करोगे, छोटे से बड़ा नंबर को अरेंज करना, बराबर है। अब कितने काउंट्स है? 9। तो मीडियन इज इक्वल्स टू n प्लस 1 अपॉन 2। फॉर्मूला क्या है? n प्लस 1 अपॉन 2, यानी कि 9। n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन है? 9, प्लस 1 डिवाइड बाई 2, दैट इज 10 डिवाइड बाई 2। मीडियन इज इक्वल्स टू 5th टर्म, 5 नहीं, 5th टर्म। सीक्वेंस में जो 5वां नंबर रहेगा वो तुम्हारा मीडियन रहेगा, 1 2 3 4 5। तो मीडियन का आंसर क्या है? 50। समझा? हाँ, इधर था n+1, ये फॉर्मूला है मीडियन फाइंड करने का। कौन सा फॉर्मूला? रॉ डेटा का। रॉ डेटा मतलब सिंगल डेटा। जब सिंगल डेटा दिया उसे हम लोग कहते हैं रॉ डेटा, बराबर है। तो रॉ डेटा का फॉर्मूला क्या है? पहले तो आप इसको अरेंज करोगे, n+1 अपॉन 2 करोगे, n+1 अपॉन 2 कर दिया। n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितना था? 9, 9 में +1 किया 10, 10 को डिवाइड बाई 2 किया 5। 5 आंसर नहीं है, 5th टर्म जो सीक्वेंस में होगा वो आंसर है। 1 2 3 4 5, 5th टर्म क्या है? 50। ये मेरा आंसर है। हाँ, पक्का समझा? अब जादू दिखाता हूं, नहीं किए थे तो भी आंसर आता। 1 2 3 4, क्या आंसर? सर ऐसा कर सकते हैं क्या? ऐसा आप मत करना, बट ये है लॉजिक।
ये लॉजिक सिर्फ और सिर्फ जो नंबर है यहाँ पे 9 एक ऑड नंबर था, तो जितने ऑड नंबर आएंगे उसमें बैठेगा, इवन नंबर में नहीं बैठेगा। इवन नंबर में बीच में 2 नंबर आ जाएंगे, मिड वैल्यू नहीं मिलेगा, जो अभी अपन सम करने वाले। ऑड नंबर होगा जैसे 9 आया, एक ऑड नंबर है, 9 है, 7 है, 11 है, 15, ये ऑड नंबर्स होते, तो ऑड नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते आप, इसलिए हम +1 का फॉर्मूला अप्लाई करते ताकि वो इवन नंबर बन जाए और अपने को आंसर मिल सके। बात समझा? क्लियर? डायरेक्टली ऐसा छुपा के भी करोगे आंसर वही आने वाला है, लेकिन नेहा सोनाली ऐसा फॉर्मूला लिखना, ठीक है? नेहा उसके बाद क्या दिया है, वापस दिया, फाइंड द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा कंटेनिंग 10 ऑब्जर्वेशन। अरे भैया क्वेश्चन नंबर 1 पीडीएफ के हिसाब से जरा बताओ, सबसे छोटा नंबर क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है? 32? नहीं, मुझे तो 32 दिख रहा है। देखो आप लोग को दिख रहा है क्या? 93 के बाद नंबर क्या है? 32 है ना? उसके बाद 47 दिख रहा है क्या? 32 के बाद 47। अरेंज करो नंबर्स को छोटे से बड़े के फॉर्म में। 32 के बाद 47, 47 के बाद 55, क्या बात है, 55। उसके बाद बोलो पक्का? 65, फिर पक्का 70। देखो बाकी लोग भी फटाफट, 70 के बाद पक्का ना? 78 है ना? यस 78। उसके बाद 86, यस 86 है। 90, उसके बाद 95, फिर 100। चलो देखते हैं कितने ऑब्जर्वेशन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्वेश्चन में पहले लाइन पे दिया था, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा कंटेनिंग 10 ऑब्जर्वेशन। चलिए मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। m इज इक्वल्स टू n+1, n कितना है? +1, 11 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा? 5.5। आया नहीं? अगर ये मैं हाथ से करता तो होता क्या, देखो 1 2 3 4 5, कुछ भी नहीं बचता ना, मतलब लास्ट जोड़ी यही बचती है आपकी। आया नहीं? आंसर में भी वही आएगा। देखते कैसे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म, बट मेरा आंसर फिफ्थ 5.5, मतलब 5 और 6 के बीच में ना मेरा आंसर। छुप गया था ना नंबर, याद आया? अभी मैंने क्या किया था, यही ना, देख लो, यही करते जा रहे, लास्ट में इसको छुपाया, मतलब आंसर इनके बीच में है ना। इसके बीच का आंसर कैसे निकालेंगे जरा ध्यान देना, सिंपल तरीका है। मीडियन इज इक्वल्स टू 70 प्लस 78 डिवाइड बाई 2, इनके बीच में चाहिए ना, तो ये हो जाएगा 148 डिवाइड बाई 2 74। अरे समझा? मेरा आंसर क्या है? 74। अंडरस्टूड? ये था मीडियन फॉर रॉ डेटा। क्लियर है? कुछ भी डाउट इसमें किसी को भी? मीडियन कैसे फाइंड करते समझ में आया? ये ऑड नंबर था, ये इवन नंबर है। 10 एक इवन नंबर है, 9 एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर में डायरेक्टली मिलता है, इवन नंबर में नहीं मिलता है। जो भी आंसर आया रहेगा, 5th टर्म 6th टर्म 7 जो भी रहेगा उनके बीच में ही रहेगा आंसर, तो दोनों को प्लस डिवाइड बाई 2 कर लेंगे। समझा क्या सर? हर सम में ऐसे आएगा? यस, हर सम में से। क्लियर है मिशेल? मिशेल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन दिया है, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंटिंग एज इन ईयर्स ऑफ अ चिल्ड्रन। एज दिया है और चिल्ड्रंस दिया हुआ है। एज बताओ, 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 साल के बच्चे कितने? 14, फिर 20, 40, 54, 45, 18, 7, 7। अब मेरा सवाल, क्या ये ग्रुप डेटा है क्या रॉ डेटा है? ग्रुप डेटा का मतलब
ग्रुप बनाया रहता है, 0 से 10, 10 से 12, 20, ऐसा ग्रुप। क्या ये ग्रुप डेटा है क्या? ये सिंगल डेटा है। 3 साल की उम्र के बच्चे कितने? 14। मतलब ये क्या बोल रहा है कि 14 जो है, सॉरी, ये एज 3 कितनी बार है? 14 टाइम, मतलब 3 3 3 3 3 3, ऐसे 14 बार लिखना पड़ेगा। तो उसने क्या कर दिया, उसे बोला इतना 14 टाइम्स क्यों लिख रहा है, बता देता हूं डायरेक्टली काउंट। जैसे यहाँ पे नंबर्स दिए थे ना आपको, इसमें नंबर रिपीट था क्या? नहीं होता। अगर 75 बार रिपीट है तो 70 के आगे कितना रहता? 5। भाई 32 कितनी बार है? 4। तो ये डेटा ऐसा रिप्रेजेंट किया है। बात समझा आपको? मतलब ये कहीं ना कहीं मेरा रॉ डेटा ही है। अंडरस्टूड? पक्का? चलिए ठीक है। अब जब ऐसा 2 डेटा आ जाएगा ना, एक कॉलम बनाने का, जीएफ सीएफ बीएफ सुना रहेगा, बट ये नहीं सुना है। बीएफ जीएफ सुना है ना वसीम? बीएफ मतलब बेस्ट फ्रेंड बेटा, बॉयफ्रेंड नहीं। जीएफ मतलब गर्लफ्रेंड, बॉय और गर्ल। तो सीएफ का मतलब क्लास फ्रेंड। एंजॉय। अच्छा, कॉलेज फ्रेंड तेरे लिए बस। तो यहाँ पे कॉलेज फ्रेंड नहीं है, यहाँ पे सीएफ का मतलब है क्लास फ्रेंड। अब क्लास फ्रेंड है तो ये भाई साहब जैसे वैसे अकेले आए थे। पहले लोग अकेले आते क्लास में, फिर दुकेले हो जाते, साथ में आ जाते ना। 14 को 20 के साथ ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? ऐड करेंगे कितना आएगा? ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? ऐड, अरे करो ना ऐड, क्या कर रहे हो तुम लोग? करो, कितना आ रहा है बोलो में? 191 बस। हाँ 198। देख लो टोटल करके बराबर। इसका टोटल करो, देखो कितना आ रहा है। इसका टोटल करके देखो कितना आ रहा है। 205 आना चाहिए, आना ही चाहिए। जो इधर का लास्ट टोटल रहेगा वो टोटल इसका रहेगा ही रहेगा। 101% नहीं रहेगा मतलब धवल हमने टोटल रॉन्ग किया है। क्लियर है यहां तक? अब मुझे फाइंड करना है मीडियन। फॉर्मूला वही है, n+1/2 या तो फिर n/2। सर ये क्यों बदल दिए? आप n+1 या n/2। अभी यहाँ पे आप देखो तो ग्रुप का डेटा दिख रहा है, आप ये लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये जो n/2 है ये किसके लिए अप्लाई होगा? ग्रुप डेटा के लिए। और ये किसके लिए अप्लाई होता है? रॉ डेटा के लिए। समझ में आया? तो हम अभी क्या लिखने वाले? n+1। n कितना है? 205 + 1/2 यानी कि 206 डिवाइड बाई 2। 2 1 ज़ा 0, 103। अब 103 103 103 किधर आ रहा है? देखो जरा, 103 इसमें आएगा, इसमें आएगा ना? तो आंसर है 6। समझा? m = 6। मीडियन 6 साल, 3 4 5 6 7 ये नंबर है, तो इसका मीडियन वैल्यू क्या है? 6। समझा? इतना करना पड़ा और आंसर ये है। नहीं समझा? क्या नहीं समझा? 103 कौन से क्लास में बैठेगा? 103 ये 74 में थोड़ी आएगा, 75 70, 103 इसमें आएगा ना, इसमें आएगा ना। तो इसमें एज कितना है? और क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंटिंग द एज ऑफ द चिल्ड्रन। एज का मीडियन निकालना है, तो मीडियन एज क्या है? 6। बात समझा? एक्चुअल में 3 कितनी बार है? 14 बार है, ऐसे 14 टाइम्स लिखा रहेगा। फिर आपने 4 20 बार लिखा रहेगा, फिर 5 आपने 40 बार लिखा, ऐसे नंबर्स। और उसका मिड वैल्यू क्या आ रहा है? उसका मिड वैल्यू क्या आ रहा है? 6। समझा? 103 टर्म है ना, तो 103 मतलब 14 + 20 + 40 कितना हो गया? 74 तक क्या हुआ? 5। हाँ या नहीं? मतलब 3 चालू हुआ रहेगा, 3 3 3 3 3 14 टाइम्स लिखा रहेगा।
फिर 4 4 4 4 4 20 बार निकाल दो, 14 + 20 कितना हो गया, 24 नंबर तक पहुंच गया अपन, 34 तक पहुंच गए। फिर हमने 5 ऐड किया, 5 कितना ऐड किया, 40, 74 तक पहुंच गए। अब उसके बाद नंबर क्या चालू हो रहा है, 6, 6 कितने तक जाने वाला है, 128 तक जाने वाला है। बट अपना मिड वैल्यू क्या है, 103, तो 103 में क्या आने वाला है, 6 आने वाला है ना, समझा, बस वही है ये, क्लियर। ये बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब थोड़ा सा अलग आ जाएगा, इसे हम लोग ग्रुप डेटा बोलते हैं। अब ग्रुप डेटा के अंदर क्या दिया, जरा देखो, कैलकुलेट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। पहला मंथली इनकम दिया है, कितना दिया मंथली इनकम, 15,000 से, चलिए क्लास इंटरवल 15,000 से 17,000, 17,000 से 19,000, क्या बात है। फिर उसके बाद 23,000 से 25,000 से 27,000 से खत्म हो गया, बस। चलिए उसके बाद फ्रीक्वेंसी दिया है, बताइए, 70 लोग, 100 लोग, 120 लोग, कितना, 150, 100, 160। अब जरा ध्यान देना, अब ये भी वैसा ही है, बट ये ग्रुप डेटा है। सर ग्रुप क्यों, क्योंकि 15,000 से 17,000 का एक ग्रुप बनाया उन लोग ने, 17,000 से 19,000। तो सवाल है 15 से 17,000 तो है, तो दूसरा भी 17,000 से, मैंने नहीं, वो 17,001 से चालू होता है और वो 19,000 पे खत्म होता है। उसके बाद 19,001 से चालू होगा, 21,000 पे खत्म होगा। तो ये क्या बना है, ग्रुप डेटा बना है। बात समझा, हाँ या नहीं। इसके पहले 3 4 5 सिंगल डेटा था, सिंगल डेटा मतलब रॉ डेटा। दोनों में क्वेश्चन सेम दिख रहा है, बट डिफरेंस समझ में आया क्या है। हाँ, मुझे इधर भी मीडियन फाइंड करना है, और मीडियन फाइंड करने के लिए क्लास फ्रेंड चाहिए, कंपलसरी। ये कॉलम कंपलसरी बनेगा ही बनेगा। कैसे, 70, क्या बात है, 170, 540, मैंने बराबर लिखा क्या, चलिए ठीक है, बेसिक था तो मैंने फटाफट कर दिया। यहां तक क्लियर, पक्का। क्लास फ्रेंड बनने के बाद क्या करना है, क्लास फ्रेंड बनने के बाद मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करिए। अब यहां पे मीडियन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा n/2। सिंगल डेटा के अंदर n+1, ग्रुप डेटा n/2। n मतलब ये 600 डिवाइडेड बाय 2, 300 टर्म ऐसा बोलते हैं ना अपन, तो 300 टर्म किधर मिलने वाला है, 300 300 इसमें, यहाँ पे 290 ही है ना, खत्म हो गया इधर, मतलब इधर, बराबर है। हाँ, लेकिन इसके बाद जाते जाते इसको ठुल्लू दे देने का, ऊपर घूम जाने का। क्यों ऐसा बता दो, इसके पहले नॉर्मल था, सिंगल डेटा था, डायरेक्ट आंसर आ गया था, एक अकेला था। बट अपना जो आंसर है अब इनके बीच में है, 21,000 और 23,000 में से कौन सा लिखने का थोड़ी मालूम है तुमको, क्योंकि इधर 290 खत्म हुआ तो 10 आइटम बड़ा रहेगा ना यहाँ पे, इसके बीच में आंसर रहेगा मेरा। अब वो क्या रहेगा, इसलिए हम क्या करते, इसको टुल्लू देते और ऊपर वाले को सिलेक्ट करते। मैं तेरे पास ही आ रहा था लेकिन तू पसंद नहीं आया, हमने ऊपर वाले को ले लिया। हर बार ऐसी करने का, हर बार जानेगा 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 टुल्लू, जानेगा 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 टुल्लू, जानेगा 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 टुल्लू दे देने का। समझ में आ गया ये, पक्का। अब आता हूं मीडियन के फॉर्मूले। मीडियन इज इक्वल्स टू L1 प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF/F इंटू H। हो गया सर, काम खत्म हमारा। ये सब आपने 10th स्टैंडर्ड में किया है, हाँ वो भी कोविड में किया है, ध्यान दो। मीडियन का फॉर्मूला, ज्योग्राफी का पेपर नहीं दिए थे तुम लोग, भूल गए, मेरे को याद है। L1 प्लस ज्योग्राफी था, हाँ चल ध्यान दे, L1 प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H इज योर फॉर्मूला। L1
N/2 CF F H, ये सब ठुल्लू के अंदर आ गया है। ये जो बॉक्स बना है इसमें सब आंसर है। जो पहला नंबर होता है L1 होता है, जो दूसरा नंबर होता है वो L2 है, ये F है, ये CF है, N/2 भी आपके पास है। सर H नहीं दिख रहा है, दिखेगा। इतना समझ गया, फॉर्मूला समझ गया। L1 प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F कितना है। L1 बताओ क्या है, 21,000 प्लस N/2 300 माइनस CF 290 अपॉन F 150 देगा रे। H सर कहीं दिख रहा नहीं है, H दिखेगा। L2 माइनस L1 जिसका हाइट बोलते हैं। इसमें हाइट कितने गया, हर एक इसमें देखो 2-2 हजार का डिफरेंस है। 15 से 17 में कितने का डिफरेंस है, सब में 2,000 का ना। L2 माइनस L1 23 में से 21 माइनस करोगे तो 2,000 आएगा। तो हाइट कितना है, अरे समझा ये। इस भाई साहब को छेड़ना भी नहीं, इसको छेड़ेंगे तो तकलीफ आएगा। भाई साहब को जैसा वैसे ही रहने दो। इधर छेड़ाछाड़ी कर सकते हो। 10 इंटू 2,000 अपॉन 150 देगा रे, बराबर है 0 0 5 3 जा 5 2 जा। ज्यादा मैं छेड़खानी कर रहा क्यों, कैलकुलेटर नाम का प्राणी अपने पास। मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 150, 21,000 प्लस 4,000 डिवाइड बाय 3 कितना 133.33। अब इसको प्लस कर दो, 21,133.33 मीडियन का आंसर। हमारा आंसर 21 और 23 के बीच में आने वाला है, हाँ या नहीं। मैं ये भी डायरेक्ट कर सकता था, बट फॉर्मूले के हिसाब से ही करना है अपने को, बराबर। तो फॉर्मूले के हिसाब से किया, डायरेक्ट कैसे वो भी बताता हो, टेंशन मत लो। ये क्या किया जरा देखो, ये भाई साहब को तो छेड़े भी नहीं हम लोग ने। 300 में 290 10, ये मल्टीप्लाई करना है, ये ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 150। अब कैलकुलेटर है ही है, 10 इंटू 2,000 डिवाइड बाय 150 करो 133.33 आएगा, और इसके बीच में प्लस साइन है, प्लस करो आंसर। तो डायरेक्ट बताओ ना, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, करना तो ऐसा ही है। आंसर आया था 300, और 300 किधर आया था, जिसको अपन ने ठुल्लू दे दिया, मतलब इधर आया था। इधर क्या करने का, 21,000 तो लिखे देने का, प्लस 21 और 23 में डिफरेंस कितने का है 2,000, उसको डिवाइड बाय 150 कर दो, डिवाइड बाय 150 कर दो। 2,000 को डिवाइड बाय 150, 13.33 13.33 ये आया। मुझे कितना चाहिए, इधर है कितना, तो 290 में कितना ऐड करूंगा, 10 ऐड करूंगा तो 300 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 133.33 आएगा। ऐड कर दो, अरे समझ में आया क्या, समझा क्या हुआ सर, ये समझा नहीं हमको सर, आप इतना फास्ट फास्ट करते हो, समझता नहीं हमको। सिंपल, मीडियन का मतलब मिड वैल्यू है, मेरा मिड वैल्यू क्या है 300 टर्म, बराबर। सेम लॉजिक लगाओ, 15,000 से चालू है 17,000 तक, ये कितने लोग हैं यहाँ पे, 70 लोग हैं। अब वो 15,000 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी, 17,000 तक जाने का, 70 लोग है इधर। यहाँ तक कितने लोग हैं, 290 ना, यहाँ तक मुझे 300 चाहिए, मतलब इसमें से 10 लोग चाहिए मुझे। 21,000 के आगे और कितना ऐड करने का, 10 वैल्यू ऐड करने का। अब वो 10 वैल्यू क्या है वो कैसे मालूम पड़ेगा, तो इसने बताया 21 से 23 में 2,000 लोग है, और कितने वैल्यू इसके 150 का वैल्यू है, तो 2,000 को डिवाइड, तो एक इंसान का वैल्यू कितना है 13.33, एक का वैल्यू 13 है, मुझे 10 लोग की जरूरत है, बिकॉज 290 यहां हो गया है, मेरा आंसर 300 का है, तो और 10 ऐड करने का है, तो एक का वैल्यू 13 है, तो 10 का वैल्यू कितना, मल्टीप्लाई करो 133.33। लॉजिक, बट फॉर्मूला क्या है वो मैंने आपको बता दिया, बात समझा। हाँ हाँ ठीक है, और एक सम करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, बट थोड़ा सा ये अलग है। 5 to 9, 10 to 14,
15 to 19, 20 to 24, 25 29, 30 34, 35 39, ऐसा ही कुछ दिया है। पहला दिया है 5 से 9, फिर 10 से 14, 15 से 19, 24, 25 टू और 30 से 34, 35 से, उसमें और इसमें फर्क क्या मालूम है? क्वेश्चन में जहां पे खत्म वहां से चालू, जहां पे खत्म वहां से चालू, बट यहां पे ऐसा नहीं है। 9 पे खत्म 10 पे चालू, तो ये क्लास कंटिन्यूस नहीं है, वो क्लास कंटिन्यूस है। तो जब भी आप मीडियन या मोड का सम सॉल्व करोगे वसीम, क्लास क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस। कैसे? तो सीधा माइनस प्लस, आधा उसमें माइनस करो, आधा इसमें प्लस करो। 5 में से आधा 0.5 माइनस होगा तो आएगा 4.5। 5 में माइनस करो 0.5, 4.5। 9 में ऐड करो, माइनस करो, ऐड करो, माइनस करो, ऐड करो, समझ रहा है? आधा माइनस आधा प्लस, पहले माइनस बाद में प्लस, आधा माइनस आधा प्लस, पहले माइनस बाद में प्लस। समझ में आया क्या? ये कब करने का? जब क्लास कंटिन्यूस नहीं है। कितना? आधा माइनस आधा प्लस, आधा माइनस आधा प्लस, आगे माइनस पीछे प्लस, बराबर? हाँ, चलिए माइनस करते यहाँ पे 19.5, 24.5, 24.5, 29.5, 29.5, 34.5, 34.5। अब क्लास कंटिन्यूस तो हो गया, आया नहीं? अरे समझा? पक्का 100%? कुछ डाउट? फ्रीक्वेंसी दिया है, बताओ फ्रीक्वेंसी। 8, 18, 27, 21, 10, 8, 7, बराबर है। मीडियन कर रहे तो क्लास फ्रेंड चाहिए 8, 26, बराबर है 41, सॉरी 53, 74, 84, 92। देखो इसका टोटल करके 99 आता है क्या? करके देखो 99 रहेगा। $99 डिवाइड बाई 2, 99 को डिवाइड बाई 2 करो, 49.5। बताओ 49.5 किधर आएगा? आया नहीं? सवाल सर L1 L2 ये लेने का क्या ये लेने का, क्या लेने का सर? 15 19 लेने का या 14.5 और 19.5 लेने का? ये लेने का। अच्छा, ये नहीं लेने का, क्यों? हाँ, अच्छा इसके लिए, चलिए ठीक है, लिखता हूं फॉर्मूला, जरा ध्यान देना। मीडियन इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही है, L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। और एक वेरी इंपॉर्टेंट, हर कॉलेज का टीचर अपने हिसाब से फॉर्मूले में मॉडिफिकेशन करता है। कॉलेज का टीचर ऐसा भी लिख सकता है, M इज इक्वल टू L2 माइनस L1, हाँ ऐसा भी लिखेगा, इंटू L1 प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF अपॉन F। अरे बाप रे, तो टेंशन लेना नहीं, दिस इज द बेस्ट फॉर्मूला और याद होने वाला फॉर्मूला, L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है? L1 सवाल 14.5 या 15। अब आपका क्वेश्चन चेक करो, आपके क्वेश्चन में जो दिया था आपने ये क्यों किया है? क्लास को कंटिन्यूस करने के लिए ना, बाकी डेटा तो यही है ना, हाँ या नहीं? डेटा तो यही है,
खाली इसे कंटिन्यूस इसलिए किया ताकि आप जब मीडियन फाइंड करो तो आपको एंड और स्टार्ट मिल सके कि भाई इतने पे एंड तो इतने पे चालू होगा, और कोई रीजन नहीं है। तो हम यहाँ पे 15 और 19 के जगह पे 14.5 या 19.5 लिखेंगे, कुछ भी लिखो आंसर वही आने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 14 पॉइंट क्या है 5 प्लस n अपॉन 2 कितना है 49.5 माइनस CF कितना है 26, F कितना है 27। हाइट तो सेम ही रहेगा 4 का, देखो करके दोनों को माइनस करके देखो, 4 या 5 का हाइट है, 5 15 से चालू है ना, 15 16 17 18 19 5 का हाइट है। सर कैसे L2 माइनस L1 5 आएगा 5, अरे बराबर, अरे बाप रे बाबा कैलकुलेट, कैलकुलेटर दे उसको मालूम नहीं कैसे, अरे मेरे को दे ना, इधर बेटा डबल आया जो ने बाय 19 आया 0.5 છે માઇનસ ના બટન પ્રેસ કરવાનું, હવે 14.5 છે 14.5, અરે 5 આવ્યું જો मैजिक, क्लियर है, ऐसा माइनस कर। अभी आगे इस सबर इधर 49.5 माइनस 26 23.5 आया। इस भाई साहब को छेड़ना नहीं है, मैंने पहले बताया, इस भाई साहब को जरा भी छेड़ना नहीं, इसको छेड़ने गए तो आप इतना छिड़ जाओगे रह जाएगा। इन नॉर्मल 14.5 प्लस कितना है 23.5 इंटू 5 अपॉन 27 इंटू 5 कर दिया 117.5 डिवाइडेड बाय 27 कितना आया, तो यहां पे आया 14.5 प्लस 4.35 185 ऐसे नंबर्स आ रहे, बराबर है। अब देखो ये भी लॉजिक बता देता हूं, नॉर्मली 4 डिजिट पॉइंट के बाद लिया जाता है, बट मीन मीडियन मोड के अंदर आप लास्ट के 2 डिजिट तक लिख सकते हो। शर्त यह है कि इसके बाद का जो डिजिट है, जैसे 2 डिजिट लिख रहे हो, अगर 2 डिजिट लिख रहे हो तो मैं 35 लिखने वाला हूं, तो इसके बाद वाला नंबर चेक करना जरूरी है कि वो 5 या 5 से बड़ा है क्या। कितना है 1, ये कितना है 8, इसमें एक ऐड भी होएगा तो भी ये 1 या 2 ही रहेगा, मतलब ये 5 से बड़ा है क्या, नहीं। तो मेरा आंसर है 14.5 प्लस 4.35 विच इज 18 कितना 85 18.85। अरे बात समझा, हाँ या नहीं। सर अगर हमने ये क्लास लिया रहता तो देखो 15 प्लस ये तो कैलकुलेशन सेम ही रहता, ये आता आपको 14.35 बराबर, विच वुड बी 19.35 इक्विवेलेंट टू 19.35, दैट्स इट। अब 18.85 और 19.35 में सर फर्क है एक नंबर का, एक्चुअल में 18 पॉइंट जो है एक नंबर ऐड होता है, अगर मैं सिंगल डिजिट देखूंगा तो ये 19 ही दिखेगा, और यहां पे भी 19 ही दिखेगा। 5 से बड़ा है क्या, 3 है ना, तो ये कितना दिखेगा 19, ये 5 से बड़ा है, हाँ ये हो जाएगा 19। तो हम कौन सा लिखे एग्जाम में, दोनों करेक्ट है, ये भी और ये, समझा, पक्का। क्लास इंटरवल वाले सम क्लियर हुए, ये कंटिन्यूस नहीं था, सॉरी ये कंटिन्यूस क्लास है और ये कंटिन्यूस नहीं है, कैलकुलेशन क्लियर है, पक्का। आज इतना ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की और सम्स स्टार्ट करेंगे, क्लियर है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।